हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर भिन्न एवं दशमलव पढ़ेंगे, यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ये इसका थर्ड पार्ट है। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन लगाया था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 2.1 का फिफ्थ का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट लगाया था। हम लोगों ने निकाला था ट्राइंगल ABE का परिमाप। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये था, ट्राइंगल ABE का परिमाप निकालना था, जिसका परिमाप आया था हमारा 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है आयत BCDE का परिमाप निकालना है। इसका परिमाप क्या होगा? तो पहले आकृति, इसका इमेज बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ABCDE। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 5/2 सेंटीमीटर, 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है? 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, और ये 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है आयत BCDE का परिमाप। तो BCDE को यहाँ अलग से बना लेते हैं। आयत क्या है? ये BCD और ये E। ठीक है, BD की वैल्यू दी गई है 2 सही 3/4, और D की वैल्यू दी गई है 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है। तो आयत में आपको लोगों को बताया था कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये भुजा जो है होती है वो इस भुजा के बराबर होती है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। तो ये BD क्या है? लंबाई, यानी हम लंबाई होता है ये। ठीक है, और D क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, तो CE भी क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगी उसकी। तो इसका हम लोगों ने ये इसका फॉर्मूला क्या बताया था? अगर लंबाई उसकी L दी गई है और चौड़ाई उसकी B दी गई है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है। तो हमने बताया था कि L यहाँ पे ये भुजा के बराबर है, यानी 2L हो जाएगा, प्लस और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, यानी 2B हो जाएगा उसका। तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लंबाई उसकी क्या दी गई है? वैल्यू दी गई है 2 सही 3/4, तो हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है? 7/6, तो यहाँ 7/6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को बाहर लिखते हैं, या अंदर क्या है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, मिश्र भिन्न है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। तो कैसे लाएंगे? 4 दूनी 8 + 3, 4 दूनी 8 + 3 कितना हो गया? 11/4 प्लस 7/6। ठीक है, अब ये क्या है? यहाँ पे हम इसको, ये क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हर जो है असमान है। अगर समान होता तो हम लोग जोड़ लेते। तो समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? LCM लेंगे हर का। तो LCM हो जाएगा किसका? 4 और 6 का LCM ले लेंगे यहाँ पे। तो 4 और 6 का LCM लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो दोनों सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, और यहाँ फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 1 9 2, और 1 3 आ जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, तो 1 और 1, लास्ट में 1 1 आ गया। तो यहाँ LCM क्या आ जाएगा? 2 × 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12। LCM आ गया 12, यानी डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आ गया? 12। ठीक है, अब आसानी से जुड़ जाएगा। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आएगा। 4 तिया 12, और फिर 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33, प्लस फिर 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 2 बार जाएगा। 6 दूनी 12, 2 और 2 2 × 7,
7 दूनी 14 आ जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 4 3 7 और 2 1 3 1 4, ठीक है। ये ब्रैकेट है यहाँ लगा हुआ है। अब देखो बाहर 2 है और यहाँ अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस फ्रैक्शन से, इस वाले भिन्न से। तो 47/12। देखो अब इसको सॉल्व करना है तो 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर इससे। यहाँ क्या है, 2 के नीचे क्या है, 1 है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या जो होती है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है। तो अब इसको ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 47 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को 12 से डिवाइड कर दे, ठीक है। 12 को 2 से डिवाइड कर दे, कट कर दे, 2 को 2 से हम अगर कट करेंगे 12 को तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक है। या फिर हम लोग 2 को हम 47 के साथ मल्टीप्लाई कर दे फिर सॉल्व कर दे, और जो आसान होगा वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से 12 को कट कर रहे हैं, 2 1 9 2 और 2 छक्के 12, यानी क्या आ गया, ऊपर क्या आया 47 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 6। अब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं या फिर ऐसे भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, 47 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 सते 42, तो आ जाएगा 5, रिमाइंडर 5 आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, मिश्र भिन्न में 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया परिमाप, आयत किसका, आयत BCDE का परिमाप आ गया, ठीक है। ये सेकंड है, सेकंड पार्ट आ गया। अब इसी में पूछ रहा है आगे क्वेश्चन, किसका परिमाप ज़्यादा है, यानी ट्रायंगल हम लोगों ने निकाला था ABE का परिमाप ज़्यादा है या फिर आयत BCDE का परिमाप ज़्यादा है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं ट्रायंगल ABE का परिमाप कितना था, जो हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में किया था। तो उसका परिमाप लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना आया था, ऊपर देख लेते हैं हम लोगों ने कितना आया था, 8 सही 17/20। तो यहाँ लिख देते हैं 8 सही 17/20, ठीक है, ये सेंटीमीटर आया था। तो अब इस दोनों को तुलना करना है कौन सा बड़ा है परिमाप। तो जैसे हम लोग करते हैं फ्रैक्शन में तुलना कैसे करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 7, नहीं पहले क्या है, ट्रायंगल का है 8 सही 17/20, दूसरा क्या है 7 सही 5/6, ठीक है। ये दोनों ठीक है मिश्र भिन्न है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं, तो 8 दूनी 16, ठीक है, 160 प्लस कितना करेंगे 17, तो कितना आ जाएगा 7 6 1 7 और 177/20 ये आ गया, कॉमा 7 6 42 5, ये तो अभी निकाला था 47/6 आ रहा था इसका, तो 47/6 हो जाएगा। तो अब इसको तुलना करना है, अब पता करना है कि कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन। तो इसको पता करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर जो है हर समान है दोनों का, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं ऊपर किसको, न्यूमरेटर यानी अंश को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा भिन्न है। पर हम यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे हर जो है दोनों का अलग अलग है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों का हर यानी कि डिनोमिनेटर हम लोग को सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम किसका लेंगे, 20 और 6 का लेंगे। तो यहाँ अलग से कर लेते हैं 20 और 6 का एलसीएम। तो पहले 2 से जाएगा 10, 2 3 6, फिर 2 से जाएगा 2 5 10 3, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा 5 और 1, फिर 5 1 1। तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × 5, यानी 2 दूनी 4 × 12 पंचे 60, यानी 60 आ गया डिनोमिनेटर में दोनों के, ठीक है। समान हो गया दोनों का, क्या हो गया समान, डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो दोनों का समान हो गया। तो 60 से अब 20 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा,
ठीक है, ठीक है, 20 दिया 60। अब 3 इंटू 177 करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 177 यहाँ लिख देते हैं, कॉमा दूसरा क्या है, फिर 60 को 6 से डिवाइड करेंगे यानी 10 बढ़ जाएगा, 10 इंटू 470 करेंगे, ठीक है, 10 इंटू 470 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 त्रिक 21, 2 हासिल, ठीक है, 17 × 51, 52, 53, ठीक है, ये आ गया इसका, ठीक है, कॉमा क्या था 470, यहाँ कितना था 10 इंटू 47 होना चाहिए, 470 नहीं है, क्योंकि 60 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे यानी 10 इंटू 47 है, यहाँ 470 नहीं है, ठीक है, 10 इंटू 47 है, तो यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 आ जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 60, तो यहाँ पे अलग अलग लिख देते हैं दोनों फ्रैक्शन को, तो 531/60 ये हो गया, और 470/60 ये हो गया अलग, ठीक है, दो फ्रैक्शन अलग अलग आ गए। अब देखते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, अब दोनों का समान हो गया है 60-60, तो अब अंश यानी न्यूमरेटर को देखकर हम पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 531 जो है वो 470 से बड़ा है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, 531/60 ग्रेटर देन ये वाला सिंबल लगेगा, क्योंकि ये जो है ये वाला फ्रैक्शन यानी ये वाला भिन्न जो है बड़ा है किससे, 470/60 से, ठीक है, जिस ओर इसका मुंह खुला होता है उधर वाली संख्या यानी कि भिन्न जो है बड़ा होता है, ठीक है, तो इधर वाला भिन्न बड़ा है इससे, तो ये वाला सिंबल बन जाएगा, इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर दैन, यानी 531/60 ग्रेटर दैन है किससे, 470/60 से, तो इससे तो इसके नीचे जो है जो ओरिजिनल हमारा भिन्न था वो हम लिख लेते हैं, क्या था 531/60 क्या था, ठीक है, यहाँ पे ये था 177/20, तो यहाँ 177/20 लिख देंगे, ग्रेटर देन कौन सा है 47/6, इसके नीचे 47/6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या था 8 साइड 17/20 था, और ग्रेटर देन ये क्या था मिश्र भिन्न में 7 साइड 5/6, ठीक है, तो ये था किसका, ये जो है त्रिभुज का था, त्रिभुज ABE का था परिमाप, और ये था आयत का BCDE का परिमाप था, ठीक है, और ये क्या था ट्रायंगल ABE का परिमाप था। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा किसका परिमाप ज़्यादा है, ट्रायंगल ABE का परिमाप ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है इस किससे है यहाँ पे BCDE यानी कि आयत BCDE के परिमाप से ज़्यादा है, तो यहाँ आंसर लिख देंगे कि ट्रायंगल ABE का परिमाप ज़्यादा है आयत BCDE से, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तीसरा से ये 5th पार्ट हो गया। अब 6th पार्ट हम लोग करते हैं। 6th पार्ट ये कहता है सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर की चौड़ाई जो दी गई है वो कितनी दी गई, 7 से ही 3/5 सेंटीमीटर दी गई है। इतनी चौड़ाई दी गई है किसका, फ्रेम का नहीं, तस्वीर का दिया गया है चौड़ाई। फिर चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 7/3/10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए, ठीक है। ये किसकी ये तस्वीर की चौड़ाई दी गई है, ठीक है। देखो तस्वीर की चौड़ाई जो दी गई है वो इतनी दी गई है। उसमें बोल रहा है कि फ्रेम में लगाने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कितना हम काट छाट की जाना चाहिए जिससे तस्वीर जो है वो फ्रेम में फिट हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर हम फ्रेम बनाते हैं, ये वुडन का फ्रेम होता है या लकड़ी का फ्रेम होता है या ग्लास का फ्रेम होता है, उसके अंदर जो है तस्वीर हम लोग ऐसे लगाते हैं। तस्वीर जो है वो फ्रेम से छोटा होता है, ठीक है। तस्वीर क्या होता है वो फ्रेम से छोटा होता है,
ये बाहर वाला फ्रेम हो जाता है और अंदर वाला तस्वीर होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर ये तस्वीर है, इसको इसकी जो चौड़ाई दी गई है वो कितना दी गया है 7 सही 3/5 हो। यहाँ पे ये तस्वीर है तो इसका चौड़ाई दिया गया है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसको तस्वीर को फ्रेम में फिट होने के लिए इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं होना चाहिए, 7 सही 3/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिट नहीं हो पाएगा, तो हमें कितना काट छांट करना चाहिए। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर तस्वीर की चौड़ाई दी गई होती 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तस्वीर की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसको फ्रेम में फिट होने के लिए 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना काट छाट करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, 5 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी 2 सेंटीमीटर हमको कितना कट करना होगा। 2 सेंटीमीटर अगर हम कट कर दे, ठीक है, 5 में 2 सेंटीमीटर कट कर दे, तब वो क्या हो जाएगा, फ्रेम में फिट हो जाएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 5 माइनस 3 कर दिया, यानी 2 सेंटीमीटर हमें कट करना है 5 में से। तो 5 में से अगर 2 कट कर देंगे तो वो फ्रेम में फिट हो जाएगा तस्वीर। तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे फिट करने के लिए, तो यहाँ पे उसका जो है यहाँ पे 7 सही 3/5 माइनस 7 सही 3/10 करना होगा हमें। ठीक है, ठीक है, तो इतना अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो फिर आ जाएगा हमें कितना कट छट करना है, हमें कितना कट छट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कर देंगे। ठीक है, इसकी चौड़ाई इतनी दी गई है, यानी वो उससे बड़ा होगा, तो उसमें से हमें उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, 7 सही 3/10, तो हमने उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। तो 7 × 5 = 35 धन 3 कितना हो गया, 38, 38/5 हो गया, माइनस 70 प्लस 3 क्या हो गया, 73। ठीक है, 7 × 10 कितना हो गया, 70 प्लस 3 कितना हो गया, 73/10। तो यहाँ पे क्या है, अलग यहाँ पे हर जो है दोनों का समान है, 5 और 10 है, दोनों को समान करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5 और 10, यहाँ अलग से कर लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 2 से जाएगा 5 और ये 2 पंचे 10, और ये कितनी बार किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 का ना 5, तो आ जाएगा एलसीएम कितना आ गया, 2 × 5 यानी 10 आ गया। यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 × 38 करेंगे, कितना आएगा, 8 दूनी 16, 1, 3 दूनी 6, 1, 7, 76 माइनस 73। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 76 में से 73 गया, 3/10 यानी 3/10 आ गया। ठीक है, इतना हमें काट छाट करेंगे, इतना काटना पड़ेगा उस फ्रेम से जिसकी चौड़ाई कितनी थी, ज़्यादा थी। इसका मतलब ये जो है कितना, तस्वीर की चौड़ाई इतनी दी गई थी 7 सही 3/5, इसमें से अगर हम इतना 3/10 को हटा देंगे तो वो आराम से उसमें फिट हो जाएगा, फ्रेम में फिट हो जाएगा तस्वीर। ठीक है, तो इतना हमें काट छाट, इतना सेंटीमीटर हमें काट छाट करना होगा। तो ये आंसर आ गया, तस्वीर में से इतना काटना छाटना होगा, इतना काटना होगा, तभी वो किसमें, फ्रेम में फिट हो जाएगा। अब आगे करते हैं 7th वाला पार्ट। 7th क्या बोल रहा है कि रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। 7th पार्ट क्या बोल रहा है, रितु ने एक सेब है, ठीक है, क्या है, एक सेब है, उसका कितना बटे भाग खाया है, 3/5 रितु ने खाया है। ठीक है, रितु ने 3/5 खाया है, और शेष सेब जो है उसके भाई सोमू ने खाया। ठीक है, जो बचा हुआ सेब है, सेब में से इतना घटा दिया गया, माइनस कर दिया गया, तो जितना शेष बचा है उतना सोमू ने खाया है। ठीक है, तो सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, ठीक है, तो बताना है कि सोमू ने कितना भाग खाया।
तो ये एक सेब है, ठीक है, एक सेब है ये। तो इसका ये एक सेब है, इसका कितना बटे भाग खाया है, इसका जो है 3/5, ठीक है, हिस्सा किया गया, 5 हिस्सा किया गया, जिसमें से 3/5 हिस्सा जो है वो रितु ने खाया, ठीक है। और बचा हुआ हिस्सा किसने खाया, सोमू ने खाया। तो सोमू का हिस्सा हमें बताना है। तो इसको कैसे करते थे हम, वैसे आपको डायग्राम से बता देते हैं कि कैसे क्या हुआ है। जैसे ये है 3/5, हम कैसे दिखाएंगे। जैसे ये एक सेब है, तो सेब का कितना हिस्सा किया गया है उसके नीचे वाले हर से देखते हैं, तो 5 हिस्सा किया गया है। तो यहाँ 5 हिस्सा कर देते हैं बराबर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 हिस्सा हुआ है बराबर बराबर। तो इसका 3/5, ठीक है। तो ये एक भाग, एक ये भाग, एक ये भाग, 3 हिस्सा ले लिया। तो 3 हिस्सा क्या हुआ, रितु ने खा लिया। इतना बड़ा हिस्सा इसने, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना, रितु ने खा लिया, ठीक है। तो ये 3/5 ही तो हुआ, ये 1/5 है, ये 1/5 है, और ये 1/5। तो कितना हो गया, 1/5 1/5 1/5, यानी 3/5 हुआ। क्योंकि इसका हर जो है समान है तो हम लोग जोड़ देते हैं। तो 1 2 3, यानी 3/5 रितु ने खा लिया। तो बचा है ये और ये, तो ये भी 1/5 है, 1/5। तो कितना हो गया, 2/5, 2/5 यानी सोमू ने खाया। तो ऐसे यहाँ पे भी देखकर हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा हिस्सा बड़ा है। ये रितु का हिस्सा सबसे ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसका 3/5 है, और ये वाला हिस्सा जो है इधर से यहाँ तक, ये किसका है, सोमू का, जो कि 2/5 है, जो कि कम है। देखो वैसे भी कम है, ऊपर वाले देखो न्यूमरेटर यानी अंश जो है वो कितना है, 2 है, और इसका 3 है। तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना किसका है, रितु का है, और सोमू का कम है। तो यहाँ से भी हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि किसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है। रितु का सबसे ज़्यादा है 3/5, ठीक है। अब हम लोग इसको, ठीक है, वैसे सॉल्व करके देखते हैं कि जो है कैसे करना है। तो देखो रितु का हिस्सा, रितु ने कितना खाया, 3/5, ठीक है। और हमें सोमू का निकालना है, सोमू ने कितना खाया। तो सोमू का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो सोमू का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेब है, ठीक है, सेब एक है, उसमें से रितु का हिस्सा माइनस कर देते हैं। रितु का हिस्सा कितना है, 3/5 है, ठीक है, माइनस करते हैं। एक सेब है, एक में से ही तो हम लोग हिस्सा कर रहे हैं एक सेब का, तो एक माइनस कितना, रितु का हिस्सा हमने हटा दिया, तभी तो सोमू का हिस्सा आएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 - 3/5, तो ये क्या है, ये पूर्ण संख्या एक है, तो ये अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा गया है, तो हम इसको अंश बटे हर के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, इसके नीचे क्या आ जाएगा, हर में 1 ही आएगा, कि 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। पूर्ण संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में हम ऐसे 1 लिख सकते हैं नीचे। तो और ये क्या हो जाएगा, 3/5। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 है, हर में इसके 1 है और इसमें 5 है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको क्या समान करना होगा इसके हर को। तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम वैसे तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 1 को हटा देते हैं, जो भी संख्या बचती है वो क्या होती है, एलसीएम होती है। ये मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो वैसे निकाल भी लेते हैं हम लोग कि कितना आएगा। तो 1 तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 5 5 आया, 1 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया एलसीएम, यानी केवल अकेला 5 आया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर ठीक है, अगर ऐसे देखो, अगर 1 है और कोई भी संख्या यहाँ पे है, उसका एलसीएम ले रहे हैं, तो वो 1 को छोड़कर दूसरी वाली संख्या हमेशा एलसीएम होगी, ठीक है। तो 1 को छोड़कर दूसरी संख्या क्या है, 5 है, तो 5 ही जो है एलसीएम में होगा। 5 भी आ भी रहा था एलसीएम में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 9 5, माइनस फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, फिर 1 × 3 कितना होगा, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 - 3 कितना हो गया, 2,
बटे 5, 2/5 आ गया। यानी सोमू का हिस्सा कितना आ गया, 2/5। अब देखो यहाँ सोमू का हिस्सा भी हम यहाँ पे जब समझ रहे थे, ठीक है, यहाँ डायग्राम बना के, तो भी 2/5 आ रहा था, तो यहाँ 2/5 आ गया। अब बोल रहा है कि रीतू ने खाया तो 3/5 और सोमू ने खाया 2/5 हिस्सा। तो देखो अब यहाँ से ऐसे भी बता सकते हैं कि किसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है। कैसे बता सकते, देखो यहाँ पे है 3/5 है और ये 2/5 है, ठीक है, तो किसका हिस्सा बड़ा होगा, ये तो रीतू का हिस्सा है और ये हिस्सा जो है वो सोमू का है। देखो हर जो है वो दोनों में क्या है, समान है, तो हम जो है न्यूमरेटर यानी अंश को देखकर, ऊपर वाले नंबर को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा हिस्सा है, ठीक है, कौन सा बड़ा भिन्न है। तो कौन सा बड़ा है, नंबर 3 बड़ा है, तो यानी कि ये बड़ा होगा, तो कौन सा लगेगा साइन, ये वाला, जिसकी ये क्या है, जिसकी ओर मुंह खुला होता है उसकी ओर संख्या जो है बड़ी होती है, यानी भिन्न बड़ा होता है, तो ये बड़ा होगा, तो ये वाला साइन लग जाएगा, ठीक है। तो यानी रीतू ने सबसे ज़्यादा हिस्सा खाया, सबसे बड़ा हिस्सा खाया, ठीक है। अभी लिख देंगे रीतू ने बड़ा हिस्सा खाया। अब पूछ रहा है आगे कितना ज़्यादा था, वैल्यू निकाली है कि कितना ज़्यादा था रीतू का। तो क्या करेंगे, रीतू में से सोमू का हिस्सा घटा देंगे तो आ जाएगा कि रीतू ने कितना ज़्यादा खाया। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/5 माइनस रीतू का इतना था, बड़ा हिस्सा था, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 2/5, ये क्या है, सोमू का हिस्सा था। तो अगर माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि रीतू ने कितना ज़्यादा खाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का हर तो समान है, तो यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, और ऊपर वाले अंश को घटा देंगे, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 3 में से 2 गया तो आ जाएगा 1, तो यानी कि कितना आ गया, 1/5। तो 1/5 जो है वो रीतू ने ज़्यादा खाया, ठीक है, 1/5 हिस्सा ज़्यादा खाया रीतू ने, किससे, सोमू से। तो ये आंसर आ जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे 1/5 हिस्सा रीतू ने ज़्यादा खाया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन आप लोग करना, आप लोग क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। इसके आगे हम 2.3 यानी कि 2.3 का पार्ट करते हैं, भिन्नों का गुणन करते हैं, कि हम भिन्न अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 7 सही 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करना है 3 सही 1/2। ये दोनों फ्रैक्शन है, अलग अलग भिन्न है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो इसको भिन्न में लाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में लाएंगे, तो कैसे करेंगे, ये क्या मिश्र भिन्न है, तो इसको एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 दूनी 14 1 15/2 इंटू 3 दूनी 6 1 7/2, ठीक है। तो इसको अब क्या होगा 15, देखो अब ऊपर ये क्या है, फ्रैक्शन ऊपर अंश को मल्टीप्लाई करेंगे, हर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें आमने सामने इधर क्या हो रहा है, 2 से 7 तक मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कट नहीं हो रहा है ना, तो 2 से 15 कट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश को मल्टीप्लाई कर देंगे, हर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अंश को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 105, और यहाँ पे डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर किया, यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको और अगर और सिंप्लीफाई करना है, इसको मिश्र भिन्न में करना है, तो 105 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद उसको मिश्र भिन्न में लिख देंगे, तो ये भी आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसको मिश्र भिन्न में भी कर सकते हैं, क्योंकि अंश जो है बड़ा है हर से, ये भी आंसर हो गया। अब दूसरा है कि भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन कैसे करते हैं। जैसे है
जैसे लिखा हुआ है 2 इंटू 5/4, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, इसके पूर्ण संख्या के नीचे हर में कुछ नहीं होता है, तो अगर हर में नहीं होता है कुछ भी तो हम लोग क्या करते हैं, हर में 1 मानते हैं। तो 2, इसको कैसे लिखेंगे, 2/1 इंटू 5/4। तो अब यहाँ पे कर सकते हैं कि अंश अंश से मल्टीप्लाई कर दें और हर को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर देखते हैं क्रॉस में कुछ जो है डिवाइड, या फिर क्रॉस में देखो कुछ कट रहा है कि नहीं, ये भी देख सकते हैं, उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो क्रॉस में जैसे देखते हैं, यानी 2 से 4 जो है कट रहा है कि नहीं, यहाँ इसके क्रॉस में कुछ कट रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 2 से देखो 4 कट जा रहा है, ठीक है। तो कितनी बार कट जा रहा है, 2 बार जा रहा है, यानी 2 × 2 और ये 2 दूनी 4। तो कितना आ जाएगा फिर 1 × 5 कितना आ गया, 5 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया 1 × 2 यानी 2। ठीक है, समझ में आया? क्या किया मैंने, 2 को तो पूर्ण संख्या थी, तो इसको हर के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोगों ने किया कि अपॉन में 1 लिख दिया। लिख सकते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 हम लोग मानते हैं, इंटू 5/4 किया। उसके बाद इसको सॉल्व करना होता है तो हम लोग अंश इंटू अंश को मल्टीप्लाई करें और हर इंटू हर को मल्टीप्लाई करें, या फिर देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो क्रॉस में कि कोई कट रहा है कि नहीं नंबर। तो 2 और 2 जो है 2 से जो है 4 कट जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 × 2 2 दूनी 4, तो हमने कट कर दिया। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 × 5 यानी 5 आ गया अंश में, और नीचे क्या आ गया 1 × 2 यानी 2 आ गया, तो 5/2 आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक ऐसा आकृति में आपको दिखा रहे हैं कि अब मैंने आपको बताया था, जैसे ये बना हुआ आकृति में इसका 4 हिस्सा किया गया बराबर। ठीक है, 4 हिस्सा किया गया है, तो हर एक हिस्सा जो होगा कितना, एक पूरी आकृति का कितना हिस्सा किया गया है 4, तो हर एक हिस्सा 1/4 होगा। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। अगर हम इसको ऐसे शेडेड कर दें, ठीक है, ऐसे रंग दे, कलर कर दे, और ठीक है, और ये क्या तब भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी 1/4 ही तो होगा, ये वाला हिस्सा कितना होगा 1/4 होगा। और एक ये दूसरा एक बनाते हैं, ठीक है, ऐसे गोला बनाते हैं और इसका 4 हिस्सा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका भी हर एक हिस्सा कितना होगा 1/4 होगा। अगर ये वाला हम इसको शेड कर दें, कलर कर दें और बोले ये कितना होगा, तो ये भी तो होगा 1/4, क्योंकि हर हिस्सा क्या है 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। तो अब इसको इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ये है ये वाला हिस्सा जो हमें कलर किया है वो कितना है हिस्सा 1/4, और ये दूसरा में कलर किया हुआ पार्ट कितना है 1/4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, ऊपर अंश को अंश से मल्टीप्लाई किया और नीचे हर को हर से मल्टीप्लाई किया, यानी 1 × 1 कितना हो गया 1 इंटू अपॉन में कितना आ गया 4 चौक 16 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब अगर हमें इसको दोनों को प्लस करना है कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला गोला का 1/4 और इस वाले गोले का 1/4 हमें जोड़ना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, 1/4 हिस्सा था इसका प्लस 1/4 हिस्सा था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 2 फ्रैक्शन अगर सेम है, 2 अगर भिन्न सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, कितनी बार देखो ये हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक फ्रैक्शन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 2 कर दिया, 2 × कर दिया, वो कौन सा फ्रैक्शन रिपीट हो रहा है 1/4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 बार रिपीट हो रहा है ये वाला भिन्न फ्रैक्शन 1/4 और 1/4 यानी 2 बार हुआ, और कौन सा फ्रैक्शन रिपीट हो रहा है 1/4, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखना है हमें, तो 2 के नीचे देखो कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मानते हैं, 1 लिख दिया। फिर अंश को अंश से मल्टीप्लाई, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई और 1 को नीचे वाले हर को हर से मल्टीप्लाई,
या फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि चेक करते हैं कि क्रॉस में कुछ जो है कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 जो है 4 से, यानी ऊपर वाला अंश जो है वो न्यूमरेटर से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है। तो देखो कैसे होगा, 2 एकनम 2, 2 दूनी 4। अंश को हर से देखते हैं, ठीक है, क्रॉस में। तो यहाँ पे ऊपर अब देखो अंश में कितना आ गया, 1 इंटू 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। अपॉन में कितना आ गया, 1 हर में क्या है 1 है, और इधर क्या है 2 है, 1 इंटू 2 2 आ गया। तो ये आ गया आंसर 1/2। अब ऐसे भी देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग ने क्या बताया कि 1/4 हिस्सा इसका लिया था और 1/4 हिस्सा इसका लिया था। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलाएंगे, तो कितना आ जाएगा, हाफ ही तो आएगा। ये क्या है, हाफ है, 1/2 क्या है, हाफ है। यानी किसी एक बड़े चीज़ का, किसी चीज़ का कितना हिस्सा किया गया, हाफ हिस्सा किया गया। 1/2 क्या होता है, हाफ ही तो होता है। 1/2 कितना होता है, हाफ ही तो होता है। अगर इसको हम बनाएं यहाँ पे, ठीक है, एक हिस्सा इसका 4 हिस्सा किया था, ठीक है, ये हिस्सा हमने रंग दिया, ठीक है, एक हिस्सा तो ये आ गया यहाँ पर अगर जोड़ रहे हैं, और दूसरा हिस्सा यहाँ से भी मिल रहा है तो ये भी ये आ गया। तो 1/4 ये हो गया और ये 1/4 ये हो गया। यानी कि ये कितना हो गया, हाफ हो गया। किसी भी आकृति का, किसी भी गोली, ये गोला है, गोले का हाफ हिस्सा ये आ गया। यानी ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, इसका हाफ ही तो कर रहे हैं हम लोग। तो आगे जोड़ने पर कितना आ गया, हाफ आ गया। अब ऐसे ही एक और देख लेते हैं, ऐसे ही जैसे एक लिखा हुआ है, ये है, ठीक है, स्क्वायर है ये, इसका भी 4 हिस्सा किया गया है, ठीक है, और ये वाला पार्ट कितना है, इसको किसके साथ जोड़ रहे हैं, ये दूसरे वाले स्क्वायर के साथ जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका ये वाला हिस्सा शेड किया है और ये तीसरा वाला स्क्वायर, ठीक है, इसका हम लोगों ने ये वाला पार्ट लिया है, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ना है तो क्या बनेगा, ठीक है, तीनों को जोड़कर कौन सा एक इस तरह का स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखो वैसे तो यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो 4 हिस्सा हम लोगों ने किया स्क्वायर का, तो एक शेडेड एरिया यहाँ से आ गया, अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये आ गया, दूसरा वाला ये यहाँ से जोड़ लिया तो ये आ गया, और ये तीसरा हिस्सा ये आ गया। यानी जोड़ने पर हमारा ये बन रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि पार्ट करते हैं कि एक पूरे स्क्वायर का हम लोगों ने कितना हिस्सा किया, 4, तो हर एक पार्ट कितना होगा, 1/4। ये हिस्सा भी 1/4 होगा, ये भी क्या होगा 1/4, ये भी क्या हो गया 1/4, ये भी 1/4, इधर भी ये भी 1/4 होगा क्योंकि इसका 4 हिस्सा किया है हमने, तो ये क्या होगा 1/4, ये भी क्या होगा 1/4, इसका भी 4 हिस्सा किया गया 1/4 होगा। तो यानी कि 1/4 हिस्सा ये प्लस 1/4 हिस्सा ये प्लस 1/4 हिस्सा ये। तो देखो हर क्या है, सेम है तीनों में, तो हम जोड़ देंगे कितना, 1 2 3, ठीक है। तो 3/4, यानी ये 3/4 ही तो होगा, ये वाला क्या होगा 3/4 होगा, जो हम लोगों ने कलर किया है। 1/4 ये है, 1/4 ये है और 1/4 ये है, यानी जोड़ के कितना आ गया 3/4 हिस्सा हम लोगों ने कलर किया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, कैसे करेंगे, 1/4 प्लस इसका लिया 1/4 प्लस इसका लिया 1/4, ठीक है। और तो कितना हो गया, नीचे जो है हर में आ गया 4 और ऊपर जो है हम लोग जोड़ देते हैं आसानी से, जब हर क्या हो, सेम हो, समान हो। तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3/4, ठीक है। या फिर इसको दूसरी तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और में कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमने बताया था कि अगर एक ही फ्रैक्शन, एक ही भिन्न रिपीट हो रहा है जितनी बार, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते, जितनी बार भी रिपीट हो रहा है उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस फ्रैक्शन को। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, 1 2 3, तो 3 इंटू कौन सा फ्रैक्शन रिपीट हो रहा है, भिन्न कौन सा रिपीट हो रहा है, 1/4। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे 1 मानते हैं, उसके बाद अंश को अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, हर को हर से। तो यहाँ पे क्रॉस में तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 3 को 4 से तो कैंसिल तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, ऊपर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर 3
और नीचे हर को हर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, यानी 3/4 आ गया, वो पार्ट हिस्सा आ गया, ये जो हम लोगों ने निकाला भी था यहाँ से, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन किया था उससे भी आया था 3/4, और 3/4 ऐसे सॉल्व करने पर भी आ रहा है। ठीक है, अब जैसे एक और लगा लेते हैं क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है आपको 2 × 5/3, अब इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा। ये बहुत ही आसान है, अभी तो बताया ही था आपको कि देखो यहाँ पे ये पूर्ण संख्या है, इसके नीचे तो कोई हर में कुछ है नहीं, और ये हमें मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शन से, तो क्या करेंगे, 2 के नीचे हम 1 लिख देंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब अंश को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से और 1 को 3 से, या फिर हम एक और बार ये भी चेक कर लेते हैं कि क्रॉस में कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, 2 को 3 से कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, या 1 और 5 से कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो ये तो हो नहीं रहा है क्रॉस में। ठीक है, अंश और हर में तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे और हर को हर से, तो यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10, 5 दूनी 10, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3, तो ये आंसर हो जाएगा। या फिर इसको और कैसे भी वैसे लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 3 3 का 9, और यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 सही 1/3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आंसर में, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग ने इतना पढ़ लिया है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे और भी। तो आज आप लोगों को अगर समझ में आया है तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोग आगे की वीडियो भी देख पाओ और पिछला वाला भी वीडियो भी देख पाओ। ठीक है बच्चों, और कमेंट और कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में जाकर डाउट पूछना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।